नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम बाइट पर। आज हम इस वीडियो में ऑलिव बोर्ड के द्वारा कराया गया एसएससी सीजीएल टियर 1 2026 के लिए ऑल इंडिया फ्री लाइव मॉक टेस्ट में मैथ्स के कंप्लीट क्वेश्चन देखेंगे। इस मॉक टेस्ट को आप 12 अप्रैल बस शाम 7 बजे तक दे सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टेलीग्राम पे आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहता है करंट अफेयर और किसी भी एग्जाम की इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड। आज की क्लास की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन मैथ्स में इन्होंने पूछा था कि द इनर सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक इज 176। इफ द ट्रैक इज 6 सेंटीमीटर वाइड, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द आउटर सर्कल। बिल्कुल ठीक है, आसान क्वेश्चन है, इसमें फिगर बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आप इसको आसानी से कर लीजिएगा बिना फिगर के। देखिए 2 पाई आर होता है ना, सर्कमफ्रेंस की अगर बात की जाए 2 पाई आर। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो इसकी वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, इसकी वैल्यू दे रखी है 176। तो आप देखेंगे ये 22 टाइम्स 2 यानी कि 44 को आप जब 176 को आप 44 से डिवाइड करेंगे, ये सीधा कितनी बारी में जाएगा, 4 बारी में। तो जो रेडियस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा आपके पास 28 सेंटीमीटर स्मॉल रेडियस हो जाएगा अंदर का। अब उसमें आप ये जो विड्थ दे रखी है ट्रैक की, इसको आप जोड़ दीजिए। जब आप इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 34 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा बड़ा वाला रेडियस। ठीक है, आउटर सर्कमफ्रेंस का रेडियस। अब आपसे यही डायमीटर पूछा जा रहा है तो आप यहाँ 34 का 2 टाइम्स कर दीजिए, कर देंगे तो आप आ जाएगा 68 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे आपको दिख रहा है इसका सही आंसर। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि एक्स अटेम्प्ट करता है 94 क्वेश्चन और उसको कितने मार्क्स मिलते हैं, 141 मार्क्स। ठीक है, अब मार्क्स मिलते समय कंडीशन क्या है कि अगर वो सही क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो उसको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अगर वो क्वेश्चन को गलत कर देता है तो उसके 1 मार्क्स कटेंगे। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि उसने कितने रॉन्ग आंसर्स को मार्क किया। तो ये देखिए, इसको ऐसे क्वेश्चंस को हम एलिगेशन की मदद से बहुत आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एलिगेशन लगाएंगे तो हम ये मान के चलते हैं कि इसने अगर ये 94 क्वेश्चन अगर सारे के सारे सही कर देता, राइट है ना, तो उसको कितने 4 मार्क्स अवार्ड होते। लेकिन अगर ये 94 के 4 सही कर देता तो उसको टोटल मार्क्स कितने बनते, तो उसको टोटल मार्क बनते 36, 37, 476। ठीक है, ये उसको कितने प्लस में 376 सही मार्क्स मतलब मिलते अगर वो 94 क्वेश्चन सही कर देता। लेकिन अगर हम यहीं पे देखें कि रॉन्ग क्वेश्चन का इसका 1 मार्क्स कट रहा है, तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर वो पूरे के पूरे 94 क्वेश्चन को गलत कर देता तो उसके कितने मार्क्स बनते, उसके बनते -94। ठीक है, चलिए अब लेकिन यहाँ पे आप देखिए क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि उसको इतने मार्क्स एक्चुअल में मिले हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 141 मार्क्स। ठीक है, अब आप देखिए 376 में से 149 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 235 आ गया। यहीं पे आप ये 141 में से माइनस करेंगे -94, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो अल्टीमेटली 141 में हमें 94 प्लस करना है। तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं कि दोनों ही जो राइट और रॉन्ग के क्वेश्चन का रेशियो आ रहा है वो आ रहा है 1:1। इसका मतलब क्या हुआ कि जितने क्वेश्चन सही किए उतने ही क्वेश्चन उसने गलत किए। तो इसका मतलब इस 2 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 94 टाइम्स। तो ये 94 दे रखी है 2 यूनिट की वैल्यू, तो ये कितने टाइम्स हो रही है, ये हो रही है 47 टाइम्स। इसका मतलब क्या हुआ कि 47 उसने गलत क्वेश्चन किए, 47 ही उसने राइट क्वेश्चन किए और आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है। तो 47 यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि 3 पाइप दे रखी हैं ABC, साथ में मिलकर किसी टैंक को 1 आवर 40 मिनट्स में भरती हैं। वहीं पाइप A किसी टैंक को 45 मिनट में भरता है, पाइप C एम्प्टी करता है किसी टैंक को 3 आवर्स में। तो हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट पाइप P के बारे में दी गई नीचे स्टेटमेंट सही है। चलिए अब देखिए, ये हो गई आपके पास A, ये हो गई आपके पास B और ये हो गया C। ठीक है, यहीं पे आप देखते हैं ये तीनों मिलके किसी टैंक को कितने घंटे में भर रहे हैं, 1 घंटा 40 मिनट। तो ये 1 घंटा 40 मिनट को आप और क्या लिख सकते हैं, 100 मिनट लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे आप लिख लेते हैं ये 100 मिनट में भरते हैं। ठीक है, वहीं पे A जो है 45 मिनट में भर रहा है, A जो है 45 मिनट्स में भर रहा है। लेकिन अगर मैं C की बात करता हूँ, C एक एम्प्टी पाइप है तो इसलिए माइनस का साइन डाल दिया, ये प्लस का। C जो है किसी टैंक को 3 घंटे में खाली करता है, तो उसका मतलब 180 मिनट में खाली करता है। टैंक की कैपेसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इनका एक एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप इनका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपके पास 900। तो मान लेते हैं कि 900 यूनिट का कोई टैंक है, तो 100 की एफिशिएंसी से देखा जाए तो ये 9 की एफिशिएंसी से भर रहा है। 45 के हिसाब से देखा जाएगा तो ये कितना 20 के हिसाब से भर रहा है। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ 180 के हिसाब से देखा जाए तो ये 180 के हिसाब से जब आप इसको डिवाइड करेंगे 900 को, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 5। लेकिन यहाँ पे हम लगा देंगे माइनस का साइन, क्योंकि ये
अकेले काम कर रहा है और ये एम्प्टी करने वाला है, यानी खाली करने वाला पाइप है, तो -5 की एफिशिएंसी से ये खाली करेगा। चलिए अब आप देखिए तीनों को अगर आप देखते हैं, यहाँ पे बी की बात कर रहा है तो हमें बी की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी, है ना। तो बी की एफिशिएंसी निकालने के लिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी आपको दे रखा है कितना 9, इन तीनों की एफिशिएंसी। ए की एफिशिएंसी आई है +20, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस बी, और सी की एफिशिएंसी आई है -5, ये हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप बी की एफिशिएंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में से 5 गया 15, +15 यहाँ आ जाएगा -15, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगा -6। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी की एफिशिएंसी -6 शो करने का कि बी भी आपका एम्प्टी करने वाला टैंक है। तो ये जो दो ऑप्शन दे रखे हैं आपको फिल करने वाले, इसको तो आप यहाँ पे बिल्कुल ही हटा सकते हैं। अब आप देखिए, आप ये 900 को आप 6 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बारी में चला जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है कि 6 बी जो है कितनी देर में खाली कर सकता है। तो 900 को अगर आप करते हैं तो देखिए 300 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपके पास, तो ये जो जाएगा आपके पास 2 से कर दिया ना हमने, 2 से भी क्यों करेंगे, हम सीधा सीधा कर लेते हैं। सीधा करेंगे तो 6 से एक बारी में गया, 3 6 5 ही हो गया, 150 मिनट। 150 मिनट और क्या है, ये है हमारा 2.5 घंटा, ठीक है, 2.5 घंटा, यानी कि ऑप्शन बी ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये 150 मिनट में आया क्योंकि हमने सारी कैलकुलेशन मिनट में करी है, तो यहाँ आवर में दे रखा है 150 मिनट, और कुछ नहीं हो गया 2.5 घंटा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ सकते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल इंक्रीजेज बाय 30%, ए इंटेंड्स टू स्पेंड ओनली एडिशनल 20% ऑन द पेट्रोल। ठीक है, 30% बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 3 की बढ़ोतरी कर दी है 10 पे, 20% का बढ़ाने का मतलब क्या होता है, 1 इंक्रीज कर दिया 5 पे। चलिए अब कहता है कि हाउ मच परसेंट शुड ही रिड्यूस दी क्वांटिटी। तो देखिए अगर हम क्वांटिटी की बात करें तो सबसे पहले तो आप लगा लीजिए कि आपका अमाउंट क्या है ना, जो अमाउंट में फ़र्क आया वो देखिए। अगर वो पहले 5 रुपये पेट्रोल पे खर्चा कर रहा था तो अब लेकिन उसको कितना कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ 6। ठीक है, 5 से 1 इंक्रीज करके 6। साथ ही साथ अगर आप देखें कि पेट्रोल का प्राइस भी क्या हुआ, इसको डिवाइड कर दीजिए पेट्रोल के प्राइस से, तो यहाँ अगर आप डिवाइड करेंगे कि अगर पहले 10 रुपये लीटर था तो अब आपको कितना मिल रहा है 13। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ ध्यान से देखें, इसको 5 से 1 बारी में काटें, इसको 2 बारी में काटें, फिर आप यहाँ इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास रिड्यूस, है ना, रिड्यूस किसने कितना करा, तो ये देखिए 13 से अब वो 12 पे आ गया। तो यानी कि पहले अगर 13 लीटर पेट्रोल खर्चा करता यूज़ होता था उसका, तो अब उसको 12 ही करना पड़ेगा, 1 की कमी 13 पे। ठीक है, 1 की कमी 13 पे। ठीक है, तो आप इसको परसेंटेज निकालने के लिए आप इसको 100 से डिवाइड कर सकते हैं। 13 को अगर 7 बार करते हैं तो 91 आ जाता है। ठीक है, 91 आ जाएगा, बच जाएगा 9, और 13 को आप करेंगे तो 13 6 78 हो जाता है, तो 7.6% के हिसाब से जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है 7.6 में, जो कि है ऑप्शन सी। हम इतना ही कर सकेंगे, आगे हम इसमें नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब आप देखिए ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है क्या कि फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। तो ऐसे क्वेश्चन में ये तो बहुत आसान है, लेकिन जब भी इस तरीके क्वेश्चन आया तो हम सीधा बाय ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए 25 से डिवाइड करना है तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, 2 0 वाले ही ऑप्शन होंगे। अब इसमें सबसे बड़ा अगर ये वाला ऑप्शन है तो हम इसी को पहले देख लेते हैं। 25 से इजिली डिवाइड हो जा रहा है ये। ठीक है, 20 से भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए 12 से, अब 12 से भी ये आपका डिवाइड हो जाएगा। तो एकमात्र ऑप्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, जो कि आपका ये 12 20 और 25 से डिवाइड होगा, वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि दी बेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इतना स्क्वायर सेंटीमीटर, हाइट आपको दे रखा है 35 सेंटीमीटर, व्हाट इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। चलिए जहाँ पे पाई की वैल्यू आपको स्पेसिफाई कर रखी है कि ये आपको लेनी है, तो देखिए पहले तो आपका फर्स्ट क्या होना चाहिए, फर्स्ट अगर आप देखते हैं विदाउट सॉल्व कीजिए आप, है ना, इसको विदाउट सॉल्व करके आप कैसे आंसर निकालेंगे, हम जाएंगे बाय ऑप्शन, है ना। बाय ऑप्शन में हम क्या करेंगे, मल्टीपल देखेंगे किसका, हम मल्टीपल देखेंगे 11 का। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, 2 में से 4 गया -2, 4 में से 2 गया +2, तो यानी कि ये 0 आ रहा है, ये आपका 11 का मल्टीपल है। 2 में से 6 गया -2 में से 8 गया -6, और 2 में से 7 गया, 2 में से 9 में से 2 गया +7। तो देखिए आप यहाँ पे आ जाएगा क्या, +1, ये आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 में से 4 गया -2, 2 में से 4 गया, आपका क्या आ जाएगा -2 -4, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। 2 में से 2 गया 0, 8 में से 2 गया तो कितना हो जाएगा 6, ये भी आपका 11 का मल्टीपल नहीं है। तो एकमात्र ऑप्शन जो दिख रहा है आपको जो 11 का मल्टीपल है वो है ऑप्शन ए, और हम इसी को ही टिक कर देंगे।
ठीक है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जिसमें 11 का मल्टीपल होता है, तो मैंने आपको बताया हुआ है स्टार्टिंग से ही कि आपको इसमें देख लेना है 11 का मल्टीपल। अगर एक ऑप्शन दिख रहा है तो हम इसको क्योंकि 11 का मल्टीपल चेक करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अब देखिए इसमें हमने ऐसा क्यों किया कि 11 का मल्टीपल देखा, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ते समय कुछ चीज़ें क्लियर हो गई थी। वो कैसे क्लियर हुई थी, और वो बहुत मुश्किल नहीं है, आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी दिख जाएगा। यहाँ कहता है बेस एरिया, देखिए यहाँ कह रहा है क्या, बेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है, बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है 2710.62/7। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, 7 से 60 चला जाएगा। यहाँ पे 11 के मल्टीपल से यहाँ पे 11 का मल्टीपल कट जाएगा, जो आर आएगा वो आपका कोई एक डेफिनेट नंबर आएगा, ठीक है। आर जब डेफिनेट आ गया, हाइट आ गया आपका, क्या हाइट आ रखा है आपका 35, और आपसे पूछा जा रहा है कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर इंटू एच। तो यानी कि इस आर में जो नीचे डिनोमिनेटर है उसमें कोई भी ऐसा 11 का फैक्टर नहीं है जो इस वाले 11 के फैक्टर को काट दे, ठीक है। यही हमें बस चेक करना है। इसका मतलब क्या है कि हमारा ऊपर आर में कितने भी 11 के फैक्टर आए, ठीक है, नीचे नहीं आना चाहिए। ऊपर आर के आ रहे हैं कितने भी 11 फैक्टर, इधर आपको एक 11 का दिख रहा है तो ऑप्शन में भी एक ना एक 11 का फैक्टर तो जरूर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या करा, सिंपली कर्व सरफेस एरिया में 11 का मल्टीपल देख लिया सॉल्व करने से पहले। तो अब आप बताइएगा कि आपने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया। और ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, कैलकुलेशन इतनी मुश्किल भी नहीं है, आप चाहे तो कर सकते हैं। बट ये जो अप्रोच होती है ये आपका बहुत टाइम बचाती है मेंस जैसे एग्जाम में, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो गया और क्या नाम है आपका कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ऐसे कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो स्टैट्स हो गया, उसमें कुछ टाइम आपके लगते हैं। तो वहाँ पे आपको एक दो क्वेश्चन को के ऊपर एक्स्ट्रा टाइम देने का एज मिल जाता है इस तरीके की अप्रोच से। तो ऐसी अप्रोच आप अपने मॉक में, अपने डेली प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रखें, ठीक है, तभी आप जाके इसको एग्जाम में परफॉर्म कर पाएंगे, अदरवाइज डायरेक्टली आप नहीं कर पाएंगे। आपने कैसे किया इस क्वेश्चन को आप जरूर बताइएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि v की वैल्यू आपको दे रखी है, u की वैल्यू दे रखी है, आपको u माइनस वी पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12 में से 3 गया 9, तो ये 9 पंजे 45 हो जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा, 2 यहाँ से चला जाएगा 2, तो v की वैल्यू 2 आ गया। देखिए परसेंटेज के साइन से 2 0 चला गया, 25 चौका 100 हो जाता है, 20 पंजे 100 हो जाता है, तो ये हो जाता है आपका 200, ठीक है। तो यहाँ पे u की वैल्यू 200 आ गई, v की वैल्यू 2 आ गई, आपसे u माइनस वी पूछा गया है। 200 में से 2 जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है 198, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ सॉलिड कोन हुज हाइट इज 24 सेंटीमीटर, रेडियस इज इतना, इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ रेगुलर पिरामिड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। इफ द हाइट ऑफ द पिरामिड इज इतना, व्हाट इज द साइड ऑफ द बेस ऑफ द ट्राइंगुलर पिरामिड। तो देखिए यहाँ पे सिंपली फॉर्मूला लगेगा दोनों जगह। कोन की बात की जाती है तो 1/3 हो जाता है, 1/3 पाई, है ना। पाई की वैल्यू ये आप रख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 14 इंटू 14 आर स्क्वायर। एच की बात की जाएगी तो 24 हमें दे रखा है। इसको इक्वेट कर देंगे हम पिरामिड के फॉर्मूले से। पिरामिड का फॉर्मूला वॉल्यूम का क्या होता है, 1/3 बेस एरिया। बेस आपको दे रखा है क्या, इक्विलेटरल ट्राइंगल दे रखा है, उसका फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू हाइट आपको दे रखी है 77√3। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिए ये 1/3 से ये 1/3 चला जाएगा, ठीक है। 7 से आप इधर करेंगे तो ये 2 बारी में चला जाएगा, ठीक है। इधर 11 से 7 बारी चला गया, ठीक है। 11 से ये 2 बारी चला गया, इस 7 को आप यहाँ से 2 बारी कर सकते हैं, ठीक है। और देखेंगे आप यहाँ पे ये √3 और √3 कटेगा तो 3 आ जाएगा, 3 से आप इसको करेंगे तो ये 8 बारी में चला जाएगा। तो ए स्क्वायर की अगर आप वैल्यू देखते हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, 2 2 4 2 8, है ना, 8 स्क्वायर इंटू 4। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे ये यहाँ से हटेगा तो 8 दूनी 16, तो 16 आ जाएगा क्या, इसकी बेस का, ट्राइंगुलर बेस का साइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी यहाँ पे हमें दिख रहा है इसका सही आंसर, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर x एंड y रिस्पेक्टिवली, एवरेज एज ऑफ गर्ल एंड बॉय आर a एंड b ईयर्स रिस्पेक्टिवली, द एवरेज एज ऑफ ऑल बॉयज एंड गर्ल्स क्या होगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए कुछ स्टेटमेंट के अंदर सबसे पहले यहाँ बॉयज दे दिया है तो यहाँ गर्ल दे दिया है, तो हमें बस ये ध्यान रखना है ये b जो है ये x से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा bx, फिर आ जाएगा आपके पास ay, डिवाइड कर दीजिए आप यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है x + y। तो ये देखेंगे ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे ये सी ऑप्शन भी दे रखा है, इसमें टिक नहीं करना है,
और हो सकता है काफ़ी बच्चों ने ये भी टिक किया हो। इसी को सिली मिस्टेक्स कहते हैं, यहाँ पे ध्यान रखना और ऐसी चीज़ों से हमारे नंबर कम हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि 2 10x प्लस कॉट एक्स आपको दे रखा है कितना, √5 कॉट 90x। तो आपको x 10 स्क्वायर की वैल्यू सिंपली आप यहाँ पे देखिए, ये हो जाएगा 2 10, ठीक है, प्लस कर लेते हैं तो ये भी आ जाएगा 1/10, ठीक है। इधर आ जाएगा आपके पास √5। अब आप देखिए इसको आप क्या कह सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं 10। क्यों करेंगे, क्योंकि देखिए ये सर्कल होता है, इसके 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ठीक है। जब हम माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाते हैं। जब हम प्लस कर रहे होते हैं, माइनस कर रहे होते हैं, नेगेटिव जब हम माइनस कर रहे हैं, और जब हम पॉजिटिव में जाते हैं तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 90 में से माइनस हो रहा है, 90 ये है हमारा, 90 में से माइनस हुआ तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे ये आपका 10x यहाँ पे हो जाएगा। x नहीं लिख रहा क्योंकि सब जगह सेम है। चलिए अब इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर हो जाएगा, जब एलसीएम ले लेंगे +1 हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपके पास √5 का 10 स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप देखिए 10 स्क्वायर की चीज़ एक साइड ले आएंगे जब इनको 10 स्क्वायर वाली चीज़ों को, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर जब आप कॉमन ले लेंगे तो √5 - 2 = 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये √5 - 2 जब इधर आ जाएगा तो √5 - 2 नीचे आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको रैशनलाइज कर लीजिए, ठीक है, √5 + 2 से। तो यहाँ देखेंगे आप नीचे a - b, a + b, ये हो जाएगा a² - b²। तो 5 में से 4 जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ऊपर आपका सिर्फ √5 + 2 बचेगा, जो कि यहाँ ऑप्शन ए इसको आपको यहाँ सही आंसर दिख रहा है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि विशाल एंड विनोद स्टार्टेड अ बिजनेस विद दिस रुपीज रिस्पेक्टिवली। 1 ईयर के बाद विशाल विड्रॉ करता है P% ऑफ हिज कैपिटल, वाइल विनोद ऐड करता है 3000 टू हिज कैपिटल, ठीक है। इफ द प्रॉफिट रिसीव्ड बाय विशाल एंड विनोद आफ्टर 3 ईयर ऑफ पार्टनरशिप ये दे रखा है, तो हमें बताना है पी की वैल्यू क्या है। तो चलिए बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें अगर आप ध्यान से देखिए, ये विशाल हो गया, ठीक है, ठीक है, और ये हो गया आपका विनोद। यहाँ पे आप देखिए इनका रेशियो, सबसे पहले ये 12,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट करता है, कितने, 1 साल के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वो P% कैपिटल निकाल लेता है। P% कैपिटल निकालता है इस 12,000 का, 1 - आप P% यहाँ पे इजीली लिख सकते हैं, और ये 2 साल रखता है क्योंकि 3 साल की बात हो रही है। वहीं पे हम देखते हैं विनोद का, तो वो कितना 15,000 रुपये इन्वेस्ट करता है 1 साल के लिए, ठीक है। प्लस कर लीजिए आप इसमें, 1 साल के बाद वो क्या करता है, 3,000 बढ़ा देता है अपनी कैपिटल, तो ये 18,000 कर देता है अपनी कैपिटल, लेकिन बाकी बचे हुए 2 साल के लिए। चलिए ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये देखिए 3 0 हर जगह से कट जाएगा, तो इधर आ जाएगी 15 15 और ये 18 दूनी 36 है ना, 36 हो जाएगा, 36 और ये 15 हो गया। तो यहाँ आप देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 5 11, 3 और 1 4 और एक ये 5, ठीक है, ये 51 हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब आप इसका रेशो निकाल लीजिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 12 प्लस करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, या फिर आप सिंपली यहाँ पे देख, चले कोई नहीं, हम निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 12 दूनी 24 हो जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 - P%, ठीक है, P% ऐसा हो गया। देखिए अब इसकी वैल्यू आपको क्वेश्चन में क्या दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो ये दे रखी है 8:17 इसकी वैल्यू, तो 17 का ये 51 हो रहा है, यानी कि 3 गुना, ठीक है। 17 की वैल्यू 51 दे रखी है 3 गुना, तो इस 8 की वैल्यू भी क्या होगी, 3 गुना हो जाएगी। तो इसका मतलब इस पूरे की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, इसके बराबर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 12 + 24 1 - P%, ठीक है, इज इक्वल टू 24, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ से, ये यहाँ से कट जाएगा, 12 चला जाएगा तो 12 आ जाएगा, 12 से यहाँ करेंगे तो ये 2 बारी में चला जाएगा, तो ये 1 - P% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। तो P% की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, हाफ, और ये कुछ नहीं, ये क्या है आपका 50, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन थोड़ा सा आपको दिक्कत लग रहा है तो पहले क्वेश्चन पीजिए, उसके बाद आप सॉल्यूशन देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन कहता है कि सीजल मस्ट प्रिपेयर 40 लीटर ऑफ एसिड सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ आपको दे रखी है 45% की, उसको बनानी है यूजिंग 30% एसिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथ और 80% एसिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथ। तो पूछ रहा है कि हाउ मेनी लीटर शुड शी ड्रॉ फ्रॉम 80 लीटर। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को भी आप एलिगेशन की मदद से बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप चाहें तो एलिगेशन की मदद से डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, बट चलिए हम करके देखते हैं। 45 का सॉल्यूशन बनाना है 30 और 80 को यूज़ करके। तो देखिए ये 30% का सॉल्यूशन है, ये 80% का सॉल्यूशन है, ठीक है। 45 का हमको बनाना है, तो जब आप इधर माइनस करेंगे 45 में से 30 तो ये 15% आ जाएगा, 80 में से 45 माइनस करेंगे तो आपका ये 35% आ जाएगा,
ठीक है। जब आप इनका रेशियो निकालेंगे तो ये परसेंटेज के साइन से चला जाएगा, 5 से ये 3 बारी में गया, 5 से ये 7 बारी में चला गया, तो ये आ गया आपका 7:3, तो यानी कि 7 हिस्सा इसका, 3 हिस्सा इसका। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि आपको 40 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, 40 लीटर का सॉल्यूशन बनाना है, यानी कि दोनों कुल मिला के जो इसके अंदर है 40 लीटर की क्वांटिटी होनी चाहिए। तो कुल मिला के क्या होगी क्वांटिटी, इसकी और इसकी मिला के, यानी कि 30% और 80% वाले ही तो दोनों आए हैं, तो यानी कि ये 7:3, यानी कि इस 10 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर कितनी दे रखी है, 40 लीटर दे रखी है, जो सीधा सीधा कितना 4 गुना है। आपसे पूछा जा रहा है 80 वाला, यानी कि इस 3 यूनिट की वैल्यू, इसको भी आप 4 गुना कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 12 लीटर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर एरिया। चलिए, तो अब देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड दे रखा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है √3/4 a², तो ये हो जाएगा 36, ठीक है, 6 का स्क्वायर, डायरेक्ट हमने इसका स्क्वायर कर दिया, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, 4 से आप इसको काटेंगे तो 9 बारी में 9 × 27, तो 27 √3 आ जाएगा क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। यहीं पे आप देखिए ये डायगोनल दे रखा है स्क्वायर का, तो ये किसके बराबर हो जाता है, ये बराबर हो जाता है आपका √2 टाइम्स a के, ठीक है, तो ये √2 टाइम्स यहाँ से जाएगा तो √3 बच जाएगा, a की वैल्यू आ जाएगी दिस। अब आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि स्क्वायर एरिया क्या होता है स्क्वायर का, वो होता है साइड का स्क्वायर, तो 3√3 का स्क्वायर, तो आप यहाँ करेंगे तो 3 × 9, 9 × 27, 27 सेंटीमीटर आ जाएगा किसका, एरिया ऑफ स्क्वायर। आपसे पूछा जा रहा है मोर एरिया, मोर एरिया देखिए यहाँ 27 टाइम कुछ हो रहा है, यहाँ 27 टाइम 1 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा होगा, तो यहाँ ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ट्राइंगल हैज मोर एरिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के दीस पॉइंट्स आर कोलिनियर। कोलिनियर वह पॉइंट होते हैं जो एक ही लाइन पे आए, ठीक है, एक ही लाइन पे आए, चाहे वो कैसे भी आ सकते हैं। अब इसमें आप इसको दो तरीके से निकाल सकते हैं। मान लेते हैं ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो यहाँ पे आप डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकालिए, प्लस कीजिए उसको बी और सी के बीच के डिस्टेंस से, और उसको बराबर कर दीजिए ए और सी के डिस्टेंस से। ठीक है, या तो आप ऐसे कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इनका एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, एरिया क्या होगा 0, क्योंकि अगर 3 पॉइंट देखे जाए, अगर ये 3 पॉइंट नॉन कोलिनियर हो तो ये ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है, अब इस बीच वाले पॉइंट को अगर हम इधर ले आए तो यहाँ क्या हो जाएगा, इस एरिया ऑफ ट्राइंगल का क्या हो जाएगा 0, है ना। तो यहीं पे हम करेंगे कि एरिया ऑफ ट्राइंगल को आप 0 कर दीजिए। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का सीधा फॉर्मूला होता है, अब हम लिखते हुए चलते हैं डायरेक्ट, हाफ टाइम x1। ठीक है, x1 क्या होता है, ये 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, इसमें मैं आपको याद करने के भी साथ के साथ ट्रिक बताते हुए चलता हूँ पहले, उसके बाद हम सीधा इसका आंसर निकालेंगे। यहाँ होता है x1, यहाँ 1 आ गया ना, तो अब आएगा यहाँ पे y2 - y3, 1 2 3 से ही चलना, 1 2 3 2 3 3 1 2 ऐसे। ठीक है, x1 हो गया, प्लस कर लीजिए आप, यहाँ x2 हो जाएगा। अब x2 आ गया तो 2 के बाद क्या आता है 3, लेकिन y का y3 - y1, यहाँ x2 हो गया। अब ये हो गया x3 के बाद क्या आएगा y1 - y2। ठीक है, इस तरीके से, और ये हो जाएगा आपका 0। तो ये आपका मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया क्या, एरिया ऑफ फॉर्मूला ऑफ ट्राइंगल। अब आपको यहाँ पे अगर ये कोलिनियर पॉइंट है तो इसको 0 बना देना है। ठीक है, अगर नहीं है तो आप यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल भी इजीली निकाल सकते हैं। तो चलिए, अब ये हाफ से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 0 से इक्वेट करना है, हम सिंपली क्या करते हैं x1 रखते हैं। x1 आपको दे रखा है 2, y2 - y3 यानी कि k -3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, k + 3। ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब आप देखिए यहाँ x2 आ गया 4, आप देखिए y3 दे रखा है -3 -y1 आपका 3, तो ये हो जाएगा -3। ठीक है, प्लस कर लीजिए c आपको x3 जो दे रखा है वो है 6, y1 - y2 यानी कि ये 3 - x, तो इधर आ जाएगा आपका 3 - x नहीं k, सॉरी, ये हो गया 0। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 2k + 3 2 6 हो जाएगा, माइनस कर लेते हैं। ठीक है, 3 और 3 6, 6 चौक 24 हो जाएगा, प्लस कर लीजिए 6 3 18 -6k = 0। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, 18 और 6 कितना हो जाता है 24, तो ये आपका कट गया। अब आप यहाँ देखिए, ये कुछ भी हो, यानी हमें k की वैल्यू निकालनी है। अब कुछ भी हो, कुछ ऐसा नंबर तो आना चाहिए था जो हमारा k से इक्वेट होता, लेकिन यहाँ पे तो 0 आ रहा है, इसका मतलब k की वैल्यू 0 है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये -4 = 0, तो k की वैल्यू 0 ही आएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम।
अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अनुज सोल्ड अ वॉच टू शिवम एट ए गेन ऑफ 30%। 30% का गेन का मतलब क्या होता है, 3 का गेन आपको 10, 3 का मुनाफा 10 पे। शिवम सोल्ड इट टू हर्षित एट ए लॉस ऑफ 15%। 15% का मतलब क्या होता है, 3 का लॉस कितने पे आपको, 20 पे। हर्षित ने पे किया 2210 रुपये, तो अब हमें बताना है अनुज ने कितना पे किया। तो देखिए अनुज हो गया, उसने 30% प्रॉफिट पे बेचा, तो ये 13/10 पे बेच दिया होगा, इसके जो भी ये रेट रहा होगा। अब उसी में क्या किया, शिवम ने उसको सोल्ड किया लॉस पे, तो अब ये जो भी अमाउंट आया उसके इसने 3 लॉस 20 पे, तो यानी कि इस वैल्यू के 17/20 पे उसने बेच दिया। अब ये बेचा किसको, हर्षित को। हर्षित ने क्या पे किया, 2210। ठीक है, देखिए 17 से इसको आप सीधा काटेंगे तो एक बारी में चला जाएगा, 3 2 5 17 3 51 हो जाएगा। 3 से आप इसको करेंगे तो सीधा ये 10 बारी में। तो जो अनुज ने पे किया होगा वो क्या किया होगा, 2000 रुपये, जो कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, आसान था ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि पुलिसमैन ट्रैवलिंग एट दिस के chases a thief इतने मीटर अवे फ्रॉम हिम ट्रैवलिंग एट दिस, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय पुलिस टू कैच द थीफ। अब जाहिर सी बात है, देखिए रिलेटिव स्पीड से डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, एक डायरेक्शन में जा रहे हैं ये दोनों, तो स्पीड माइनस हो जाएगी। तो जब आप 85 में से 69 को आप माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, 16 हो गया। अब आप ये किलोमीटर पर आवर में, तो इसको मीटर पर सेकंड में कर लीजिए, ये हो गया टाइम जिसमें वो कैच करेगा। तो देखिए आप ये 16 से ये 100 बारी में चला गया, 15 5 से करेंगे तो ये 2 बारी में, तो जो टाइम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा इसके पास, 360 सेकेंड। और अगर मैं बात करता हूँ ये मिनट, ठीक है, क्या हो जाएगा, 6 मिनट। ठीक है, तो 6 मिनट यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसको हमें सम निकालना है इसका। तो इसके अंदर हमारा सिंपली एक फॉर्मूला लगता है, a प्लस बी। ठीक है, ये बराबर हो जाता है हमारा a² माइनस b² के। तो ये नीचे लगेगा। अब हमें इसको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज हमेशा ऑपोजिट साइन से होती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मैंने ऊपर नीचे किससे रैशनलाइज कर दिया, √2 - 1 से। ठीक है, इधर मैं करूँगा तो यहाँ पे मैं रैशनलाइज करूँगा ये इसका अपोजिट साइन √3 - √2 से, प्लस कर लेते हैं। इधर मैं करूँगा तो इधर करूँगा √4 - √3 से रैशनलाइज। इसी तरीके से आगे मैं जाता जाऊँगा और इधर मैं रैशनलाइज करूँगा तो इसके अपोजिट साइन यानी कि √100 - √99 से। और नीचे जो है यहाँ अगर आप देखते हैं तो √2 - 1 √2 + 1 ये वाली आइडेंटिटी लगेगी, a² - b² तो 1 आ जाएगा। तो नीचे अब हम लिखेंगे नहीं, यहाँ पे एक ट्रेंड फॉलो होगा, वो आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये √2 यहाँ से कट गया, √3 ऐसे कट गया, यहाँ बच रहा है आपका क्या, -1। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो आपका ये वाला एंगल जो है लास्ट में बचेगा। इस तरीके से आपका सब कटता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब आपका जो लास्ट का जो भी नंबर होगा ये बचेगा। यहाँ आ जाएगा -1, इधर आ जाएगा +100 जो है अंडर रूट में, तो ये हो जाएगा -1 + 10। तो ये और कुछ नहीं क्या है, 9। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आए हैं, अभी भी आपको देखने को मिलेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा और इसको छोड़ के नहीं आना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है क्या कि द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस ऑफ व्हीट आर सेम। ठीक है, ड्यू टू faulty weighing machine the seller earns 35% profit if x is the cost price of 1000 gram of wheat and the machine is changed which shows 1000 gram instead of 900 gram, what should be the selling price now to get the same percentage of profit। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन है, एग्जाम प्रेशर में हो सकता है हमें डिफिकल्ट लगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते। जब भी क्वेश्चन हमें इस तरीके से लगे और हमारी प्रैक्टिस इतनी है, हमने पहले करी हुई है और हमें इतना भरोसा है, तो ऐसे मैंने कितने भी क्वेश्चन बताए, जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हो गया, स्टार्ट हो गया, तो आप सिंपली जो क्वेश्चन में कहते जा रहा है हम वो करते हुए चलेंगे, इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ देखिए सबसे पहले कह रहा है क्या, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपको दे रखा है क्या कि x रुपये कॉस्ट प्राइस दे रखा है किसका, 1000 ग्राम का, इज दी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1000 ग्राम ऑफ व्हीट। यहाँ सारे क्वेश्चन में ऑप्शंस में जो है x के टर्म में आ रहा है, तो अब हमें x तो कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं कॉस्ट प्राइस की बात करता हूँ तो यहाँ ये दे रखा है कि 1000 ग्राम के जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, x रुपये दे रखा है। ठीक है, दी मशीन चेंज विच शो 1000 ग्राम इंस्टेड ऑफ 900 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं कि 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 900 ग्राम का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा आपका, ये x को आप ये 1000x है ना, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, सॉरी, ये हो जाएगा आपका 900 ग्राम का आपसे पूछा जा रहा है क्या कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। तो यहाँ अगर आप देखते हैं 1000 ग्राम का कॉस्ट प्राइस x दे रखा है, तो 1 ग्राम का क्या हो जाएगा, ये x अपॉन कितना हो जाएगा 1000, और आपसे पूछा जा रहा है 900 ग्राम का। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, ये क्या है 2 0 से ये 2 0 चला गया, इधर आ जाएगा 0.9x, यही हो गया कॉस्ट प्राइस 900 ग्राम का। चलिए अब आप देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अभी कितना दिया उसको कितना नहीं दिया उससे मतलब नहीं है, बट यहाँ आप दे रखा है प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है 35% का, 35% का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस अब आप निकाल लीजिए, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस जो होता है वो कॉस्ट प्राइस पे
प्रॉफिट होता है। तो कॉस्ट प्राइस आपको दे रखा है 0.9x, ठीक है, इस पे आपको 35% का प्रॉफिट हो रहा है। तो यानी कि क्या हो जाएगा इसका 135%, क्या हो जाएगा 135%, है ना, जो बेचेगा जिस रेट पे। अब आप देखिए ये x है, ठीक है, तो अब आप इसमें निकाल लीजिए, ये करेंगे 9 से 5 बार करेंगे 45 हो जाएगा, 27 और ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, 9 और 1 और 10 और 2 12 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा x टाइम, यहाँ पे एक पॉइंट डिजिट के बाद पॉइंट है, नीचे 2 है तो 3 हो जाएगा, टोटल ये आ जाएगा आपका 1.21x, ये क्या आ गया आपका सेलिंग प्राइस आ गया, ठीक है, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको दिख रहा है क्या 215x, ऑप्शन ए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, इतना मुश्किल नहीं था ये, जितना बड़ा क्वेश्चन ये बना के दिया हुआ था, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि इन राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी, AB और BC परपेंडिकुलर दे रखा है आपको, और ये इस तरीके से दे रखा है BD, और दिमाग में आपकी फिगर ये बन जानी चाहिए। ऐसे क्वेश्चन जो हैं हम काफ़ी बार कर चुके हैं, तो ऐसे क्वेश्चन का फिगर अब नहीं बनाना। यहाँ पे देखिए BC और AC आपको दे रखा है, ठीक है, तो सिंपली ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 9, 40 और 41 का, ठीक है। किसका ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है? ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनता है 9, 40, 41 का। आपसे BD पूछा जा रहा है, तो BD का आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है कि जो दो परपेंडिकुलर साइड्स होती हैं उनका मल्टीपल 40 गुना 9 डिवाइड कर देना है अब हमें किससे, आपके हाइपोटेनियस की लेंथ से। तो यहाँ पे आप देखेंगे कितना हो जाएगा 36 है ना, और एक जीरो नीचे आ जाएगा 41। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ये कितना हो जाएगा 4 9 36, 9 टाइम्स नहीं, ये 8 टाइम जाएगा, 8 पॉइंट समथिंग। तो 8 पॉइंट समथिंग में एकमात्र ऑप्शन दिख रहा है ऑप्शन डी, हम पूरा कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऑप्शन डी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, चलिए आगे बढ़ सकते हैं, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि अ सर्टेन अमाउंट इन्वेस्टेड एट सर्टेन रेट कंपाउंडेड एनुअली, बिल्कुल ठीक है, ग्रो टू अ अमाउंट इन 7 ईयर, ठीक है, कोई एक सर्टेन निश्चित धनराशि है जो कि चक्रवृद्धि ब्याज पे इन्वेस्ट की जाती है, वो कुछ अमाउंट पे ग्रो कर जाती है 7 साल में, ठीक है। अब आप कह रहे हैं विच इज 1.3225 टाइम्स टू व्हाट इट वुड हैव ग्रोन इन 5 ईयर। देखिए ये पहले यहाँ से यहाँ तक कोई धनराशि आई 5वें साल तक, और ये 5 से यहाँ 7वें साल तक आ गई है ना, ईयर की बात हो रही है, ठीक है। तो ये क्या है, ये 7वें साल पे जो धनराशि है ये 1.3225 टाइम्स है किसके, 5वें साल पे जो ये रही होगी। तो मैं मान लेता हूँ 5वें साल पे 1 यूनिट रही, अब हो गई है 1.3225, ठीक है। चलिए अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। इसमें आप यहाँ पे देखिए कि ये पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा आपके पास कितना 4 0, ये 4 0 इधर आके क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है, ये 4 0 यहाँ के मल्टीप्लाई हो गए, यहाँ आ जाएगा 13225, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको 25 से काटूंगा तो देखिए 25 से 5 बारी में जाएगा तो 125, 5 2 7 हो जाएगा 2 बारी में, और फिर 9 बारी में 225, तो 25 से 4 बारी में चला गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे आपको दे रखा है क्या, ये दे रखा है 1.32 टाइम्स ऑफ इट वुड हैव ग्रोन इन 5 ईयर, यानी कि 5 से 7 साल, यानी कि 2 साल का गैप आपको दे रखा है। 2 साल का गैप का मतलब क्या हुआ, जब हम कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसे करते हैं तो हमें स्क्वायर रूट, 3 साल का गैप होता था क्यूब रूट, 4 साल का होता था फोर्थ रूट। तो यहाँ पे जब आप इनका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये 20 की चीज कितनी हो रही है 23, ठीक है। तो सीधा सीधा यहाँ पे 3 का मुनाफा, तो यही है आपका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 3 रुपये एक्स्ट्रा 20 पे, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई 20 से ये 5 बारी में, तो ये आ जाएगा 5 या 15, है ना, 15% आपका इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। वही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन फर्स्ट इसका सही आंसर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। कहता है कि अ कॉन्ट्रैक्टर हायर्स 36 men for a work, they complete 3/4 of a work in 15 days. After that work is stopped due to rain, 25% of the work destroyed by rain and 6 men fall sick. Find the time in which the remaining work will be completed. तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें कि 3/4 आदमी जो 3/4 काम जो है वो 15 दिन में कर रहे हैं 36 आदमी मिलके। तो अगर मैं बात करता हूँ कि 36 आदमी मिलके 3/4 काम आपका 15 दिन में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिन में करेंगे, तो ये 36 आदमी 4/3 टाइम्स इनटू कितने दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें, इसको मैं दोबारा से लिखता हूँ कि ये 36 आदमी मिलके कितना, 36 आदमी मिलके 15 दिन में आपका काम कर रहे हैं 3/4, ठीक है, कितना 3/4, और हमको कराना कितना है, हमें कंप्लीट काम कराना है 4/3, ठीक है। तो 3 से आप करेंगे तो ये 5 बारी में चला जाएगा, 20 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 720। तो ये 720 यूनिट का काम आपको टोटल इनको करना है, ठीक है। चलिए यानी कि 3/4 काम कर रहे हैं, हमें फुल कंप्लीट काम हमने निकाल लिया 720 का। अब आप देखिए कहता है कि काम जो है बारिश से रुक जाता है, 25% काम डिस्ट्रॉय हो जाता है। यहाँ देखिए 3/4 जो काम है वो कर चुके हैं, तो जो बचा हुआ काम है वो कितना है 1/4 जो उनको करना था। लेकिन जो ये
3/4 काम उन्होंने ऑलरेडी कर दिया था ना, इसका 25% डिस्ट्रॉय हो गया, तो जो 25% डिस्ट्रॉय हो गया उसको दोबारा करना पड़ेगा। 25% और कुछ नहीं होता, वो कितना हो जाता है 1/4, तो यानी कि 3/16 काम अब इनको और करना होगा। तो देखिए पहले जो था ये इसका जो काम बच गया था 1/4, 1/4 वो करना है, प्लस ये 3/16 काम इनको और करना है। ठीक है, तो अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो ये टोटल काम आ जाएगा, यहाँ पे ऊपर नीचे मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 7/16। ठीक है, तो 7/16 काम अब उनको करना है, और वो कितने दिन में कंप्लीट होगा अब वो आपको देखना है ना। तो देखिए ये 720 यूनिट का जो काम था इसका आपको 7/16 काम करना है। अब आपको 7/16 काम तो करना है, लेकिन किसके द्वारा करवाना है, अब उनको करवाना है 36 में से 6 आदमी बीमार पड़ गए, तो 30 आदमी के द्वारा। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए ये 0 से 1 0 चला गया, 3 से आप करेंगे तो 3 से ये 2 बारी में, और 3 से ये आपका 4 बारी में चला जाएगा। 16 से करेंगे तो 8 से ये 2 बारी में, 8 से ये 3 बारी में चला गया, तो ये कितना हो जाएगा 7 या 21/2। 21/2 यानी ये और कुछ नहीं, ये क्या है 10 सही 1/2 दिन, इतने दिन लगेंगे इस तरीके से काम होने में, जो कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि x² की वैल्यू आपको ऐसे दे रखी है, और आपसे ये x³ - 1/8 x³ की वैल्यू पूछी गई है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखते हैं तो ये हम यहाँ पे x² - 1/4 x², यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माइनस, यहाँ प्लस है सॉरी, -2x अपॉन, यहाँ मैं कर लेता हूँ 2x/2x। ठीक है, इस तरीके से 2a भी होता है ना, तो ये 2 हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कट गया, यहाँ से 2 से 2 कट गया तो बच गया 1, तो यानी अल्टीमेटली मैंने -1 किया। तो यहाँ पे भी 37 में से -1 कर दूंगा मैं, है ना, लेकिन इसको मैंने इसको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, इसको मुझे सॉल्व नहीं करना है, ये बस दिखाने के लिए। अब आप देखिए ये और क्या है, ये और कुछ नहीं, ये है x - 1/2x का होल स्क्वायर, जो कि बराबर हो जाएगा आपके पास 36 के। तो जब ये स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ आएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 6। ठीक है, अब आपको ये निकालना है, तो अब आप यहाँ पे दोनों साइड क्या कर दीजिए क्यूब। जब आप क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब हो जाएगा 216, यहाँ आता है -3ab, इधर आके प्लस हो जाएगा 3ab में से x कट गया, 2 बचेगा, a - b 6 है, तो ये आ जाएगा आपका 6। तो 2 से ये 3 बारी में चला गया, 3 3 9, 216 में 9 जोड़ेंगे 225, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो ट्रिको का क्वेश्चन है। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं कि इस 10² 24 को हम लिख सकते हैं cot² 66। ठीक है, π/2 माइनस कर सकते हैं हम ना। तो यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये cot² 66, तो ये हो जाएगा क्या, ये cot से एक cot चला गया, और ये tan और cot दोनों दिख रहे हैं एक साथ, तो ये यहाँ से यहाँ ये चला गया। चलिए ठीक है, अब आप अंदर देख सकते हैं, तो यहाँ पे देखिए sin 24 है, तो sin 24 मैंने कॉमन ले लिया ऊपर से जब आप sin 24 कॉमन ले लेंगे तो इधर आ जाएगा आपके पास sin 66, नीचे आ जाएगा आपके पास cos 24, प्लस कर लीजिए, यहाँ पे एक साइन बचेगा 24, और नीचे आ जाएगा cos 66। ठीक है, अब देखिए नीचे आपका ये साइन 24 बचा था, साइन 24, तो ये साइन 24 से ये साइन 24 चला गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस cos 24 को मैं लिख सकता हूँ साइन 66। ठीक है, और इस cos 66 को मैं लिख सकता हूँ साइन 24, तो ये यहाँ से चला गया, कट गया, ये यहाँ से कट गया, तो ऊपर बचेगा 1 + 1 विच इज़ इक्वल टू 2, और 2 इसका सही आंसर है, जो कि है ऑप्शन सी। ठीक है, इतना देखने में लग रहा था मुश्किल, बट आप थोड़ा सा ध्यान और प्रेजेंस ऑफ माइंड वहीं रखें तो आपको समझ में आ जाएगा, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी। y² - z² हो गया, नीचे आ जाएगा आपके पास yz। ठीक है, दूसरा आ जाएगा आपके पास z² - x² हो जाएगा, xz हो गया, ऊपर आ जाएगा x² - y² yx। ठीक है, अब आप देखिए नीचे आपके पास आ जाएगा क्या, x² - y², यहाँ पे x² y² है, z² - x², z² - x² z²। ठीक है, इधर हो जाएगा y² - z² अपॉन z² y²। ठीक है, इस तरीके से। अब आप यहाँ पे ध्यान से थोड़ा सा देखें तो ये y² - z² इससे कट गया है, z² - x² z²। तो ये जब ये पूरी चीज़ है ये ऊपर जाएगी और ये नीचे आ जाएगा, तो ये इसकी पावर कट जाएगा, तो जो आपके पास सिंपली बचेगा वो बचेगा xy xz और ये zy, ये और कुछ नहीं है, क्या है x² y² z², जो कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है।
ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ये थे 25 क्वेश्चन जो इस बार ऑलिव बोर्ड ने पूछे अपने मॉक टेस्ट में। तो कैसे लगे सॉल्यूशन वो आप बताइएगा। सॉल्यूशन बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड रखने की कोशिश की गई है। कोई भी दिक्कत हो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहाँ पे आपको जवाब जरूर दिया जाएगा। किसी भी तरीके की दिक्कत हो, कोई भी आपको प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, किसी भी सेक्शन में दिक्कत आ रही है, किसी भी सब्जेक्ट में आ रही है, तो आपको हेल्प करने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन पसंद आएंगे। सॉल्यूशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक एग्जाम बाइट चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।